हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें दो रूल्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला रूल है कि अगर हमें सेंटेंस बनाना है तो इज एम आर को पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा सेंटेंस के लास्ट में। ठीक है ना। और सेकंड रूल है कि WH वर्ड पहले लिखेंगे, फिर इज एम आर रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा। अगर नॉट है, नहीं शब्द है, तो सब्जेक्ट के बाद में रखेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके बाद आईएनजी होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। लेकिन अगर सवाल ये उठता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे WH वर्ड वाला सेंटेंस लिखा जाएगा या डू या इज एम आर वाला सेंटेंस लिखा जाएगा। बड़ा साधारण सी बात है। अगर सब्जेक्ट के पहले क्वेश्चन वाला वर्ड आता है तो इज एम आर फर्स्ट नियम लागू होगा। अगर सब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन वाला वर्ड आता है तो सेकंड नियम लागू होगा। आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। क्या लड़के शोर मचा रहे हैं? देखिए सेंटेंस है, सेंटेंस के पहले क्वेश्चन वर्ड आया है तो इसलिए फर्स्ट नियम लागू होगा। क्या लड़के शोर मचा रहे हैं? इज एम आर में लड़के हैं तो इसलिए आर होगा। आपको पहले मैंने क्लियर करा है कि अगर सब्जेक्ट में प्लूरल हो, वी यू दे हो तो आर होगा, और इज एम आर या सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज होगा, और आई के साथ हमेशा एम लगेगा। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लियर किया है। अगर नहीं है तो आपको याद नहीं है तो देख लीजिएगा। क्या लड़के शोर मचा रहे हैं तो लड़का है, लड़के हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए आर सब्जेक्ट है। द बॉयज में शोर मचाने को मेकिंग हो, मेक होगा, मेकिंग हो जाएगा, मेकिंग नॉइज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आर द बॉयज मेकिंग नॉइज। ठीक है। क्या वह तुम्हें धक्का दे रहा है? देखिए सेंटेंस के पहले में क्वेश्चन वर्ड है तो इज आ जाएगा। वह है, वह सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज ही सब्जेक्ट लिखेंगे, ही पुशिंग यू, इज ही पुशिंग यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या अध्यापक पढ़ा रहे हैं? इसमें भी देखिए क्या जो शब्द वो है क्वेश्चन वर्ड है, सेंटेंस के पहले हो रहा है, आ रहा है, इसलिए इज पहले लिखेंगे। अध्यापक की इंग्लिश होती द टीचर, पढ़ाने की इंग्लिश होती टीच, आईएनजी हो जाएगा टीचिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इज द टीचर टीचिंग? वह क्या कर रहा है? देखिए ये सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है तो इसमें WH वर्ड वाला रूल लागू होगा। ठीक है ना। अगर सब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन वर्ड आएगा तो WH वाला रूल लागू होगा। तो व्हाट आ जाएगा, क्या की इंग्लिश व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है व्हाट इज, सब्जेक्ट है ही, व्हाट इज ही डूइंग, तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है ना। वे लोग कब आ रहे हैं? वे लोग कब, ये है क्वेश्चन वर्ड, सब्जेक्ट के बीच में आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद में आ रहा है तो इसलिए सेकंड रूल लागू हुआ। व्हेन आर दे है इसलिए आर लगेगा, व्हेन आर दे कमिंग। ठीक है ना। कमिंग इसलिए होगा क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा। ठीक है। क्या राधा मुझे बुला रही है? अब क्या सेंटेंस के पहले में क्या क्वेश्चन वर्ड आया है इसलिए फर्स्ट रूल लगेगा। इज राधा, राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज होगा। इज राधा कॉलिंग मी, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। राधा क्यों हंस रही है? राम क्यों
हंस रहा है। राम क्यों, सब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन वर्ड आया है, इसलिए सेकंड वाला रूल लागू होगा। तो वाई, क्योंकि इंग्लिश वाई इज राम लाफिंग, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ, सब्जेक्ट के बाद में आया है क्वेश्चन वर्ड, इसलिए सेकंड रूल लागू होगा। वेयर आर यू, यू आया है इसलिए आर लगेगा। वेयर आर यू गोइंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वे टेंस सीख रहे हैं, क्या, सेंटेंस के पहले में क्वेश्चन वर्ड आया है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड आया है, इसलिए आर आएगा। दे है इसलिए आर आएगा। आर दे लर्निंग, सीखने की स्थिति, लर्न से लर्निंग, आर दे लर्निंग टेंस। ठीक है बच्चों, आप सबको समझ में आया? ठीक है, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो, मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा हो, तो आप मेरे चैनल को शेयर, लाइक व सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।